नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गधे की परछाई और झगड़ा। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पेड़ों की पत्तियां तक झुलस गई थी। ऐसे मौसम में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। दोनों गांव के बीच में एक लंबा निर्जन मैदान था जहां न कोई पेड़ था और न ही कोई छांव। यात्री ने सोचा, इतनी गर्मी में पैदल चलना मुश्किल होगा, कोई गधा या बैल मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाए। थोड़ी दूर जाकर उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक मोटा ताजा गधा था। यात्री ने कहा, भाई, क्या तुम अपना गधा एक दिन के लिए किराए पर दोगे? गधे की मालिक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आज धूप बहुत तेज है। दोनों में सौदा तय हो गया। यात्री ने गधे पर अपना सामान रखा और चल पड़ा। गधे का मालिक भी उनके पीछे पीछे चलने लगा ताकि गधा रास्ते में कोई शरारत न करे। गधा बहुत आलसी और हठीला था। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर वह ठिठक जाता और आगे बढ़ने से इनकार कर देता। तब उसका मालिक डंडा उठाकर कहता, चलो रे आलसी, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। डंडा देखते ही गधा फिर से चल पड़ता। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आग की तरह चमक रहा था। जमीन से लपटें सी उठ रही थी। पक्षी तक पेड़ों की छाया में छिप गए थे। यात्री थक गया था, उसका सिर चकराने लगा। उसने कहा, भाई, जरा यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। दोनों एक जगह रुक गए। चारों तरफ न कोई पेड़ था न कोई झोपड़ी, बस एक बंजर मैदान फैला हुआ था। लेकिन वहाँ गधे की परछाई जमीन पर छोटी सी ठंडी छाया बना रही थी। यात्री ने तुरंत अपना सिर उस छाया में रखा और आराम से बैठ गया। गधे का मालिक भी बहुत थक गया था। उसने देखा कि गधे की परछाई में तो अच्छा सुकून मिल रहा है, वह भी वहाँ बैठना चाहता था। वह बोला, देखो भाई, यह गधा मेरा है, इसलिए उसकी परछाई भी मेरी है। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है, उसकी परछाई का कोई किराया नहीं दिया, इसलिए मुझे उस परछाई में बैठने दो। यात्री ने कहा, अरे भाई, यह क्या बात हुई? मैंने गधे को पूरे दिन के लिए किराए पर लिया है। जब तक गधा मेरे पास है, उसकी हर चीज़, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी मेरा अधिकार है। तुम उससे अलग कैसे कर सकते हो? गधे का मालिक गुस्से में बोला, नहीं, यह न्याय नहीं है। मैंने गधे का किराया लिया है, उसकी परछाई का नहीं। यात्री ने कहा, तुम्हारी बात बेमानी है। गधे और उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों की बहस बढ़ती गई। धीरे धीरे झगड़ा हाथापाई में बदल गया। दोनों एक दूसरे को धकेलने लगे, चिल्लाने लगे, मेरी है, नहीं, मेरी है। इसी बीच बेचारा गधा सोचने लगा, इन दोनों को मेरी परछाई चाहिए, पर किसी को मेरी फिक्र नहीं। अच्छा होगा मैं ही चला जाऊं। और फिर गधा मौका देखकर धप धप करते हुए वहां से भाग गया। जब दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और उन्होंने इधर उधर देखा
तो पाया कि गधा तो गायब और उसकी परछाई भी साथ ले गया। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर शर्मिंदगी थी। यात्री बोला, देखा, झगड़ते झगड़ते हमने आलसी चीज ही खो दी। गधे का मालिक बोला, हाँ, अगर हम शांति से बात करते तो न गधा भागता न हमारी मूर्खता सबक बनती। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और गधे को ढूंढने निकल पड़े। शिक्षा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी झगड़ते झगड़ते हम असली चीज़ ही खो देते हैं। इसलिए हर बात को शांति और समझदारी से सुलझाना चाहिए। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।